एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएन क्लासेस। इस चैनल पर आपको मिलेंगी क्लास 11th और क्लास 12th की ह्यूमैनिटी स्ट्रीम और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस। तो पिछली इंग्लिश की क्लास में हमने क्लास 11th की सेकेंड बुक स्नैपशॉट्स का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स उसको स्टार्ट किया था और थोड़ा सा देखा था कि उस चैप्टर में क्या है। हमने क्या पढ़ा था उस चैप्टर में कि आराम जो कि 9 साल का है, उसका कज़न होता है मुराद, ठीक है, जिसको सब लोग जो है फैमिली में क्रेजी स्ट्रीक का एक मेंबर समझते हैं। और वो कैसे एक ब्यूटीफुल सा वाइट हॉर्स जो है वो लेकर आता है, खुद तो राइड करता ही है और अपने कज़न को भी राइड करवाता है, यानी आराम को भी राइड करवाता है। और उसे कैसे समझाता है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि हमने राइड करना कब से चालू करा है, तो तुम्हें बोलना है आज सुबह से ही चालू करा। और फिर उसके बाद राइड करने के बाद वो लोग हॉर्स को एक डेजर्टेड वाइन यार्ड में छुपा कर आते हैं और आराम जो है अपने घर जाके ब्रेकफास्ट करता है। आज हमने इसके आगे से पढ़ना है, तो चलते हैं अपने चैप्टर पर और देखते हैं कि आगे की स्टोरी में क्या है। ये रहा हमारा चैप्टर। हमने यहाँ पर स्टॉप किया था। आई वेंट होम एंड एट अ हर्टी ब्रेकफास्ट। आराम कहता है कि मैं घर गया और मैंने एक हर्टी ब्रेकफास्ट किया, मतलब नाश्ता अच्छे से भरपेट कर लिया। अब इसके आगे से हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुर्शेव केम टू आवर हाउस फॉर सिगरेट एंड कॉफ़ी। कि उस दोपहर को क्या होता है ना, अंकल खुर्शेव जो हमने पढ़ा था कि क्रेजी स्ट्रीक के वो भी एक मेंबर है ना। वो क्या करते हैं, आराम के घर आते हैं, किस लिए? कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए। ही सैट इन पार्लर स्पिनिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग दी ओल्ड कंट्री। वो पार्लर में बैठ जाते हैं। अब इसकी जो आराम के घर वाले हैं ना, उनकी एक शॉप होती है, जैसे हमारे यहाँ शॉप्स होती है, जनरल स्टोर्स वगैरह होते हैं, तो वैसे ही उनकी भी होती है। तो वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, स्मोक करते हैं और कॉफ़ी पीते हैं धीरे धीरे करके, और अपने ओल्ड कंट्री मतलब जहाँ से वो लोग आए हैं उन दिनों को और उस जगह को वो जो है याद कर रहे होते हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, a Syrian who out of loneliness had learned to speak Armenian। अब एक और विजिटर आता है, एक और जना आता है। कौन आता है? अ फार्मर, एक फार्मर जिसका नाम है जॉन बायरो, जो कि असायरियन है, लेकिन उसको यहाँ पे अकेलापन महसूस होता था और इसलिए उसने क्या करा, अर्मेनियन सीखी ताकि वो और लोगों से जो है कम्युनिकेट कर सके। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. अब क्या होता है, जो आराम की मदर होती है वो उस विजिटर को भी, यानी जॉन बायरो को भी कॉफ़ी ला देती है और टोबैको ला देती हैं, तंबाकू जिसे हम कहते हैं। तो वो उसे सिगरेट में रोल करता है, कॉफ़ी पीता है और स्मोक करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हार कर वो थक जाता है और अपनी सैडनेस जो है, अपनी उदासी जो है, उसका रीज़न बताता है। क्या बताता है? कि मेरा वाइट हॉर्स जो कि पिछले महीने चोरी हुआ था वो अभी तक मेरे को नहीं मिला है, वो अभी तक वापस नहीं आया है और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है और ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ। अब आगे क्या होता है? माई अंकल खुरुशेव बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। अब जो है अंकल खुरुशेव जो है वो वापस से इरिटेट हो जाते हैं और दोबारा से चिल्लाते हैं, इट्स नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट इट द होमलैंड, व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स। अब अंकल खुरुशेव जो है वो कहते हैं, मतलब चिढ़ जाते हैं और वापस से चिल्ला पड़ते हैं कि इट्स नो हार्म, कि एक घोड़े का लॉस भी क्या लॉस है, कि हमने अपना होमलैंड नहीं छोड़ा, हमने अपना होमलैंड नहीं खोया, कि हम लोग जहाँ रहते थे हमसे वो जगह छीन ली गई, हमें माइग्रेट होना पड़ा, तो तुम एक घोड़े के चक्कर में रो रहे हो। फिर दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट वट ऑफ माई सरी, वट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स। अब जॉन बायरो जो है कहता है कि ये तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम क्योंकि शहर में रहते हो, मेरे से पूछो मेरी सरी का क्या होगा, मतलब घोड़ा गाड़ी का क्या होगा, कि घोड़ा गाड़ी का काम ही क्या है घोड़े के बिना।
अब अंकल खुरुशेव कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुरुशेव रोड। अब अंकल खुरुशेव चिल्ला पड़ते पे नो अटेंशन टू इट, कि उस पर ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो कहता है कि मैं 10 मील चल कर आया हूँ यहाँ तक आने के लिए। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुरुशेव शाउटेड। अब अंकल खुरुशेव कहते हैं कि तुम्हारे पास पैर हैं तो सही, आ गए तो आ गए, क्या हो गया इसमें कौन सी बड़ी बात है। माई लेफ्ट लेग पेन्स, द फार्मर सेड। अब फार्मर कहता है कि मेरा जो लेफ्ट लेग है उसमें पेन हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुर्शेव रोड। अब अंकल खुर्शेव वापस से कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट, ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। अब जॉन बायरो बताता है कि मेरे को वो $60 का मैंने जो है खरीदा था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुरुशेव सेड। अब अंकल खुरुशेव कहते हैं आई स्पिट ऑन मनी, कि मैं ऐसे पैसे पे थूकता हूँ। He got up and stalked out of house, slamming the screen door. अब फार्मर जो वो थोड़ा सा और परेशान हो जाता है और दरवाजे को फट से मारकर घर से बाहर जो है निकल जाता है। माई मदर नहीं, अंकल खुर्शेव जो है वो चले जाते हैं। माई मदर एक्सप्लेन्ड, कि अब जो है उसकी मदर, आराम की मदर जो है वो एक्सप्लेन करती है फार्मर को। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, कि उनका दिल जो है वो तो अच्छा है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, कि वो जो है ना वो अपने पुराने दिनों को याद करके परेशान रहते हैं और इसी वजह से वो जो है ऐसे चिड़चिड़े हो गए हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस। अब जो है फार्मर भी चला जाता और मैं जो है अपने कज़न मुराद के घर जाता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। अब वो जो है मुराद जो है वो पीच ट्री के नीचे बैठा होता है और एक यंग रॉबिन, मतलब रॉबिन एक बर्ड होती है, उसका विंग जो है वो हर्ट हो गया होता है, मतलब उसके विंग पर चोट लगी होती है, उसे सही कर रहा होता है। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, कि वो उस चिड़िया से बात कर रहा होता है। वॉट इज इट, ही सेड, कि क्या है बोलो। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड। अब आराम जो बोलता है फार्मर जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, कि उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, कि तुमने एक महीने से ले रखा है वो। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस मी नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। अब आराम कहता है कि मैं तुमसे ये प्रॉमिस चाहता हूँ कि तुम तब तक उस हॉर्स को वापस नहीं करोगे जब तक मैं उसे राइड करना ना सीख लूँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद से। अब जो है मुराद कहता है कि तुम्हें तो साल भर लग जाएगा हॉर्स राइडिंग सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। अब आराम कहता है कि कोई नहीं, हम 1 साल के लिए रख लेंगे। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट। अब जो मुराद है वो एकदम से खड़ा हो जाता, बैठा होता तो खड़ा हो जाता। वट, ही रोड, वो कहता है क्या क्या कह रहे हो तुम। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर वो कहता है आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गेरगोलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम चाहते हो कि गेरगोलियन फैमिली का मेंबर चोरी करे। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, कि वो कहता है कि घोड़े को अपने सही मालिक के पास, अपने असली मालिक के पास वापस जाना चाहिए। व्हेन, आई सेड, कि अब आराम बोलता है कब। इन 6 months एट दी लेटेस्ट, ही सेड, वो कहता है कि कम से कम 6 महीने होने से पहले हम उसे वापस देना पड़ेगा, वापस उसे वहीं पर छोड़कर आना पड़ेगा। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, अब वो बर्ड को जो है उड़ाता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्ल्यू अवे हाई एंड स्ट्रेट, कि बर्ड जो है वो 2 बारी लड़खड़ाती है, गिरती है और फिर उसके बाद उड़ जाती है स्काई में। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. कि अब क्या होता है ना, 2 हफ्तों तक यही सिलसिला चलता रहता है। वो उसे निकालते हैं हॉर्स को, राइड करते हैं, फिर वापस से जो डिजर्टेड वाइन यार्ड में उसे छोड़कर आते हैं। और आराम कहता है कि लेकिन क्या होता था कि जब जब मेरी बारी आती थी घोड़ा वैसे ही करता था, मेरे को नीचे गिरा देता था और डेजर्ट ग्रेप वाइन्स पे कूदता रहता था। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode, की पर मैं ट्राई करता रहता था कि मेरे को भी ऐसे राइड करना आ जाए जैसे मेरा कज़न मुराद जो है वो करता है।
One morning on the way to Fethwagian's deserted vineyard, we ran into a farmer, John Byro, who was on his way to town. अब एक सुबह हम लोग जो है हॉर्स को वापस लेकर जा रहे थे छोड़ने, और हम एक फार्मर से टकरा जाते हैं जिसका नाम होता है जॉन बायरो। और फार्मर कहाँ जा रहा होता है? वो शहर जा रहा होता है पैदल पैदल। लेट मी डू दी टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड। अब मुराद कहता है कि मेरे को बात करने दो। आई हैव अ वे विद फार्मर्स। अब वही अपनी पेट लाइन बोलता है कि आई हैव अ वे विद फार्मर्स, कि मेरे को फार्मर्स से डील करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू दी फार्मर। अब जो मुराद है वो कहता है फार्मर को गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड दी हॉर्स ईगरली। अब फार्मर जो है वो ईगरली मतलब पूरा अच्छे से जो है हॉर्स को देखने लग जाता है, हॉर्स की जो है छानबीन सी करने लग जाता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड। अब वो बोलता है गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों, बेटो, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, कि अब वो जो है वो पूछता है जॉन बायरो कि इस हॉर्स का नाम क्या है। माई हर्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन, कि मुराद जो है वो अर्मेनियन में कहता है माई हर्ट। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, कि एक प्यारे से घोड़े का एक प्यारा सा नाम है ये तो। आई कुड स्वेयर इट इज़ दी हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वही घोड़ा जो मेरे से चोरी हुआ था कुछ वीक्स पहले, कुछ हफ्तों पहले। मैं आई लुक इन टू हिज माउथ, कि मैं क्या उसके माउथ में देख सकता हूँ। माउथ में देखने का मतलब कि हॉर्सेस को जो है ना उनके दांतों से पहचाना जाता है, टीथ के पैटर्न से पहचाना जाता है। ऑफ कोर्स मुराद सेड कि हाँ देख लो। मुराद कहता है द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, कि अब जॉन बायरो जो है उसके माउथ में, हॉर्स के माउथ में जो है देखने लगता है। क्या देखता है वो? टूथ फॉर टूथ ही सेड। वो कहता है एग्जैक्ट वैसा ही ये है जैसा मेरा हॉर्स हुआ करता था, मतलब एक एक इसका दांत वैसा ही है। अब वो क्या कहता है? आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, कि मैं ये पक्का दावे से कह सकता था कि ये मेरा घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली जो है वो ऑनेस्टी के लिए कितनी जानी जाती है, कितनी फेमस है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माइन, कि हो सकता है कि ये मेरे हॉर्स का ट्विन हो। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. अब जो है जॉन बायरो यानी फार्मर जो है वो कहता है कि अगर एक कोई सस्पिशियस मैन होगा ना, वो अपनी आंखों पर विश्वास करेगा, दिल पर नहीं, पर मैं दिल पर विश्वास करता हूँ। और ये बोलकर वो उन दोनों को बाय बोल के गुड डे बोलकर चला जाता है। गुड डे जॉन बायरो, माय कज़न मुराद सेड। अब मुराद भी बोल देता है गुड डे जॉन बायरो, कि उसे वो बाय बोल देता है। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक दी हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड, कि अब उसी सुबह जो है ये लोग उसको हॉर्स को जो है जॉन बायरो के वाइनयार्ड में ले जाते हैं। एंड पुट इट इन दी बान, और बान में उसे रख देते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, कि डॉग्स उनका पीछा कर रहे होते हैं राम और मुराद का। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, कि मैं अपने कज़न मुराद से कहता हूँ कि डॉग्स हमारा पीछा कर रहे हैं। आई थॉट दे वुड बार्क, कि और मेरे को लग रहा था कि वो जो है वो भौंकने लगेंगे, बार्क करने लगेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड, वो बोलेगा किसी और पे बात करेंगे, वो हमारे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर नहीं। आई हैव अ वे विद डॉग्स, अब वापस से बोलता है आई हैव अ वे विद डॉग्स, कि मेरे को डॉग से डील करना आता है। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. अब मुराद जो हॉर्स को हक करता है, अपनी नोज से उसकी नोज जो प्रेस करता है, उसे पैट करता, थपथपाता है, और फिर ये लोग वापस आ जाते हैं। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. अब उस दोपहर को क्या होता है, जॉन बायरो आता है वापस से राम की मदर की शॉप पर, और अब की बार अपनी सरी में आता है, मतलब घोड़ा गाड़ी में आता है वो, और दिखाता है कि ये देखो ये वो घोड़ा है जो मेरा चोरी हो गया था और अब वापस भी आ गया। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक ही सेड, वो उधर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, कि ये जो घोड़ा है ना ये बहुत
स्ट्रॉन्ग बनकर आया, मतलब पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। बेटर टेम्पर टू, कि अब इसका टेम्पर भी अच्छा हो गया, मतलब ये पहले जैसे गुस्सा वगैरह नहीं करता। आई थैंक गॉड, कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खुरुशेव हु वॉज इन दी पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। अब अंकल खुरुशेव वापस से बैठे होते हैं और वापस से चिल्ला देते हैं कि चुप कर जाओ भाई, चुप कर जाओ, अब तो तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया, अब इस पर ध्यान मत दो। और यहीं पर ही हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। तो चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मतलब ज़्यादा कुछ उसमें पढ़ने जैसा मतलब डिफ़िकल्ट था नहीं, इजी था और इंटरेस्टिंग था। अगर इसके क्वेश्चंस तो ऐसे कुछ मेरे को लगता नहीं कि इम्पोर्टेंट हैं, बस वही होगा कि कैसे जो अंकल उसे मुराद को कैसे नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था अंकल खुरुशेव का, और कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी आराम उसकी मुराद की, और कैसे आराम का जो है मन बदल जाता है हॉर्स को देखकर कि मैं राइड करूँगा तब तक तुम वापस नहीं देकर आओगे, और कैसे वो अपने आप को समझाता है कि चोरी करना तो तब तक नहीं होगा ना जब हम इसे हॉर्स को बेच दें पैसों के लिए। बस यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये क्लास, आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया हो। प्लीज़ अपना जो भी रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। और if anyone wants any personalized class, then do contact me on the contact number or email address given in the description box. Thank you and have a nice day.